पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने कल का जो भी वीडियो था पूरा प्रॉपर देख लिया था, समझ लिया था क्या हो रहा था उसमें, क्या नहीं हो रहा था? ठीक है। ओम प्रकाश जी, हो गया था आपके साथ में? हाँ हाँ सर, देख लिया था लेकिन सर प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। एक्चुअली हम अभी शाम को आए थे ऑफिस से तो सोचे प्रैक्टिस करेंगे, तो ठीक है, हम कर ही रहे थे। ठीक है, समय नहीं हो पाया मिल पाया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर आगे बढ़ते हैं। तो हम लेआउट को अब आगे बना रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी हम लेआउट पे काम कर रहे हैं, बेसिक लेआउट्स को हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं। अभी कॉटलिन का पार्ट आगे आएगा आपके आपके सिनेरियो के अंदर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास, हाँ बताइए। एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ठीक है, मैं बता देता हूँ एक्टिविटी लाइफ साइकिल एक बार। तो मैं इसको है ना एक बार इस पे गूगल क्रोम पे बता देता हूँ एक्टिविटी लाइफ साइकिल। राजेश जी, यही वाली मैंने आपको दी थी ना फाइल? देखिए आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार बोर्ड पे ले लेता हूँ, तो आपको समझा देता हूँ फिर मैं इसको प्रॉपर्ली। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक्टिविटी लाइफ साइकिल है क्या चीज़, ठीक है। देखिए लाइफ साइकिल का एग्जैक्ट वर्ड तो आप लोगों को मालूम ही होगा। लाइफ साइकिल स्टेट्स फॉर कि हमारी कोई चीज़, मान के चलते हैं कहीं से स्टार्ट हो रही है, किसी पॉइंट से, मान लेते हैं वाला पॉइंट हमारे पास में है। इस वाले पॉइंट से कोई चीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और कहीं पे जाके या तो वो इसी पॉइंट पे वापस आ रही है, ठीक है, या किसी किसी दूसरी जगह पे जा रही है, किसी एंड पॉइंट पे जा रही है। तो ये हमारे पास लाइफ साइकिल होती है पूरी। जैसे हमारे केस में भी क्या होता है, अगर हम लोग एक एक जनरल बच्चे की बात करें, तो पहले बच्चे का बर्थ होता है, देन बच्चे का कुछ और कोई और स्टेज आती है बच्चे की, देन कोई और स्टेज आती है, ठीक है। ऐसे तीन चार स्टेज आने के बाद में लास्ट स्टेज उसकी डेथ होती है ना। तो ये क्या है, ये हमारे पास लाइफ साइकिल है, जहां पे हमने बर्थ से लेकर डेथ तक एक पूरा प्रोसेस देखा हुआ है। इसी तरह का कुछ प्रोसेस हम लोग देखते हैं एंड्रॉइड के अंदर भी। तो एंड्रॉइड के अंदर हर एक एक्टिविटी जो होती है, हर एक एक्टिविटी जो होती है, वो अपने साथ में एक लाइफ साइकिल कैरी करके लाती है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि एक्टिविटी की बर्थ से लेके एक्टिविटी के डिस्ट्रक्शन तक, डिस्ट्रॉय होने तक, जो भी काम हो रहा है उसके अंदर, दैट्स कॉल्ड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। बर्थ होने का मतलब क्या है कि एक्टिविटी हमारी जो ऐप स्टार्ट हुई है, तो जो भी एक्टिविटी हमारे पास में है, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ कोड्स अवेलेबल हैं, वो कोड्स रैम के अंदर पास ऑन हो रहे हैं। तो डेट मीन्स कि वो बर्थ हो रहा है उसका, ठीक है। और जब उसको हम लोग रैम से कंप्लीटली खत्म कर देते हैं, दैट मीन्स कि वो डिस्ट्रॉय हो रही है वहां पे। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये हमें समझना होगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्च्ड, तो एक्टिविटी लॉन्च का मतलब क्या है कि हमारे पास में लेट सपोज आप, जैसे ही आपने अपनी फाइल को जैसे ही आपने रन किया, तो सबसे पहले ये वाली हमारे पास एक्टिविटी सामने आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिविटी लॉन्च हुई हमारे पास। या अगर मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं, तो मैं लॉगिन वाली एक्टिविटी पे जा रहा हूं, तो दैट मीन्स कि वो वाली एक्टिविटी लॉन्च हो रही है हमारे पास में। दैट्स कॉल्ड एक्टिविटी लॉन्चिंग। बात समझ में आ रही है यहां तक आप लोगों को? ओम प्रकाश जी, क्लियर हो रहा है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अब यहां पे बात आती है इन मेथड्स की। तो ये जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये जितनी भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, सब मेथड्स हैं यहाँ पे।
मेथड्स बोल सकते हैं इनको, फंक्शन बोल सकते हैं आप लोग, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है, मेथड फंक्शन दोनों एक ही चीज होती है। जावा के अंदर इट्स कॉल्ड मेथड, कॉटलिन के अंदर इट्स कॉल्ड फंक्शन। चलिए, तो जब भी हमारे पास कोई एक्टिविटी लॉन्च होगी, ठीक है, मान के चलते हैं एक्टिविटी लॉन्च हुई, तो लॉन्च होने का मतलब क्या है कि उसको हमने रैम के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है, उसको हमने रैम के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। जब वो रैम में इंट्रोड्यूस होगी तो सबसे पहला मेथड कौन सा रन होगा? ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट का मतलब क्या है कि हम रैम के अंदर उसके सारे के सारे वो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स बना रहे हैं जो कंपोनेंट उसके अंदर अवेलेबल है। ये वाली बात समझ में आई? अब एक बार रैम के अंदर काम होने के बाद में, कंपोनेंट बनने के बाद में, अगला स्टेप क्या होगा? ऑन स्टार्ट। दैट मींस कि अब इसकी वर्किंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले इसके कॉम्पोनेंशियल जो है कंपोनेंट क्रिएट होंगे इनटू द रैम, और दूसरे पोर्शन में ये वर्क स्टार्ट करेगी, यानी इसके अंदर जो फंक्शंस वगैरह हैं, जो भी सिस्टम्स वगैरह हैं, उनका काम स्टार्ट होगा कि आप बटन पे क्लिक कर रहे हैं, मतलब बटन पे क्लिक करके क्या होगा, या फिर दूसरी चीजों पे क्लिक करके क्या होगा, ये सारी चीजें मैपिंग के अंदर काम करेगा ऑन स्टार्ट। ऑन स्टार्ट के बाद में क्या होगा? मतलब देखिए, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूमे, अगर आप यहां पे देखेंगे ऑन रिज्यूमे है, तो ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम का मतलब क्या है? आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी का इंजन ऑफ से ऑन होता है उससे पहले, उसके बाद आप उसके अंदर जब एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है। तो गाड़ी के इंजन को ऑन करना, दैट्स कॉल्ड ऑन स्टार्ट। अब आप गाड़ी के अंदर गैस पंप कर रहे हैं, यानी गाड़ी के अंदर आप एक्सीलेटर दे रहे हैं तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, दैट्स कॉल्ड ऑन रिज्यूम। ठीक है, हमारे केस में क्या है? रैम के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ, ऑन क्रिएट, रैम के अंदर वर्किंग स्टार्ट हुई, स्टार्ट। ठीक है, अब हम वर्किंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है। ठीक है, हम जैसे कल हमने देखा था, जैसे हमने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया था तो नीचे की तरफ बटन क्लिक लिखा आ गया था। ये सारी चीजें कहां होती है? सारी चीजें ऑन रिज्यूम पे होती है। बात समझ में आ गई है? सुशांत क्लियर हुआ? हाँ सर। राजेश जी क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है, अब क्या होगा? ये तो किसके लिए? वर्किंग के लिए। लेट सपोज अब आप किसी और एक्टिविटी पे चले गए, मान के चलते हैं हम अभी एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 2 पे चले गए, एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 2 पे हम चले गए। अब तो जब एक्टिविटी 2 पे जाएंगे तो एक्टिविटी 1 का क्या हुआ? क्या हमें एक्टिविटी 1 बंद कर देनी चाहिए पूरी तरीके से? क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है। ठीक है, या हमें एक्टिविटी 1 को चलाए रखना चाहिए? दोनों में से क्या चीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं एक बार, तो सोचिएगा क्या होना चाहिए। सिस्टम डिजाइन का ऑप्शन, सिस्टम डिजाइन का पार्ट है। ठीक है, हमारे पास 3 केस सिनेरियोज है। केस सिनेरियो क्या है हमारे पास? व्हेन शिफ्ट्स फ्रॉम एक्टिविटी 1 टू एक्टिविटी 2, what will happen to activity 1? ठीक है, ठीक है, तो हमें इसके बारे में पता लगाना है। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकता है कि एक्टिविटी 2 इज रनिंग, 2 is running while activity 1 is paused। एक तो ये हो सकता है। दूसरा हमारे पास हो सकता है एक्टिविटी 2 इज रनिंग, एक्टिविटी 1 इज क्लोज्ड। ठीक है, और तीसरा हमारे पास हो सकता है एक्टिविटी 2 इज रनिंग, एक्टिविटी 1 इज क्लोज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। तो तीनों में से आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए हमारे पास में? मतलब क्या बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से? यहां पे मैं सही आंसर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे आपसे पूछ रहा हूं बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी? एक ऐसी प्रैक्टिस जिससे हम लोग अपने सिस्टम पे ज्यादा लोड भी ना डालें और सिस्टम स्मूथली काम भी करता रहे हमारा। सर अगर सिस्टम का लोड की बात करें तो नेक्स्ट स्टेज में रन करेगा तो बैक वाला स्पीड रीडिंग हो जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सुशांत फर्स्ट नंबर होना चाहिए। चलो
ओम प्रकाश जी आपके हिसाब से फर्स्ट वाला ही होना चाहिए। फर्स्ट वाला होना चाहिए। फर्स्ट वाला A1 इज पाउज है। हाँ जी, A1 इज पॉज्ड है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ही होना। ठीक है। राजेश जी थर्ड नंबर, चलिए। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब नंबर फर्स्ट क्यों है और दोनों क्यों नहीं है ये समझिए थोड़ा सा। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जब हम लोग बोल रहे हैं कि भाई एक्टिविटी 2 तो रन है ही, एक्टिविटी 2 तो काम कर ही रही है क्योंकि करेंटली हम लोग एक्टिविटी 2 के ऊपर अवेलेबल है इस वजह से। पर सोचिए अगर मैं एक्टिविटी 1 को क्लोज कर दूंगा और डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो मैं अगर वापस एक्टिविटी 1 पे आता हूं तो मुझे दोबारा से एक्टिविटी बनानी पड़ेगी ना पूरी, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा ना, मतलब यूजर को ज्यादा वेट करना पड़ेगा फिर, है ना। तो इस वजह से जब भी एक्टिविटी शिफ्ट होती है, किसी भी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी शिफ्ट होता है, तो कभी क्लोज या डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना तो क्लोज होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, हर बार वो एक्टिविटी पॉज हो जाती है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जबकि एक और इसमें केस सिनेरियो है। अब ये पहला केस सिनेरियो हमारा क्या हो गया, जिसके अंदर दोनों एक्टिविटी लाइव है हमारे पास में। ठीक है, अब दूसरा केस सिनेरियो क्या है कि हमारे पास में कंडीशन वही है अभी भी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जा रहा है, कंडीशन अभी भी वो है, पर इस बार जो एक्टिविटीज हैं मैं डिफाइन कर देता हूं। एक्टिविटी 1 जो है ये आपके पास लॉगिन स्क्रीन है, ये आपका लॉगिन स्क्रीन है, और एक्टिविटी 2 जो है वो आपके पास डैशबोर्ड है। ठीक है, हमारा जब हमारे यूजर ने पहली बार अपनी ऐप डाउनलोड करी तो उसने लॉगिन स्क्रीन पे अपने क्रेडेंशियल्स डाले, एक्टिव किए और डैशबोर्ड पे चला गया। क्या ऐसे केस में क्या लॉगिन स्क्रीन अभी भी रेज्यूम होगी? नहीं, वो तो जब फाइनली मेरा लॉग आउट होगा क्लोज होना चाहिए। तो अब इस केस में क्लोज एंड डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, ये कह रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, तो इसका देखिए यहां पे दो तरह के नेचर काम कर रहे हैं, सिस्टम डिजाइन के अंदर दो तरह के नेचर काम कर रहे हैं, जिसमें एक नेचर के अंदर हम लोगों ने एक्टिविटी को तब तक रिजर्व करके रखा हुआ है जब तक पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो जाती है। एक बार पूरी एप्लीकेशन क्लोज हो जाए तब हमें कोई मतलब नहीं है, फिर एप्लीकेशन की एक्टिविटी क्लोज हो डिस्ट्रॉय कुछ हो, हमें कोई मतलब नहीं है उसके। पर ड्यूरिंग द रन टाइम, ध्यान रखिएगा मैं इधर बात कर रहा हूं ड्यूरिंग द रन टाइम, सारा खेल रन टाइम के दौरान है। रन टाइम का मतलब क्या है कि हमारी एप्लीकेशन करंटली वर्क कर रही है रैम के अंदर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रन टाइम अगर मेरी एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 2 पे अगर मैं शिफ्ट हो जाता हूं तो कुछ समय के लिए, जितने समय तक एप्लीकेशन ऑन है उतने समय तक मेरी जो एक्टिविटी होगी ये पॉज हो जाएगी। ठीक है, और एक्टिविटी 2 क्या होगी, रेज्यूम रहेगी हमारे पास। मतलब ये पॉज हो जाएगी, ये रेज्यूम रहेगी हमारे पास। जबकि दूसरे के सिनेरियो के अंदर अगर मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, अगर मेरी ऐप स्टार्ट होती है, तो कभी भी एक पहली बार तो लॉगिन स्क्रीन को टच करेगी, वो लॉगिन स्क्रीन पर काम करेगी, पर दूसरी बार जब भी आप दूसरी बार अपनी ऐप को स्टार्ट करेंगे तो लॉगिन स्क्रीन कभी स्टार्ट ही नहीं होगी एक्चुअल में। ठीक है ना, वो फिनिश हो चुकी होगी, कभी स्टार्ट नहीं होगी। हर बार एक्टिविटी जो स्टार्ट होगी डिस्ट्रॉय आपके डैशबोर्ड स्टार्ट होगी। ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सुशांत क्लियर हो रहा है? ठीक है ना, तो देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दे रखा है, ये वाला पार्ट यही है, ऑन पॉज ऑन स्टॉप। तो ऑन पॉज का मतलब क्या है कि भाई अभी मेरी एक्टिविटी पॉज मोड पे है, पर हो सकता है दोबारा से स्टार्ट हो जाए, यहां पे ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ऑन पॉज में क्या होगा, हमारी जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन दोबारा से क्रिएट हो सकती है, जब अगर आप दोबारा स्टार्ट करेंगे दोबारा क्रिएट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन स्टॉप में क्या होता है, ऑन स्टॉप में हमारी जो एक्टिविटी होती है ये वर्क करना ही बंद कर देती है, इसके अंदर वर्किंग ही नहीं होती फिर। ठीक है, ऑन पॉज में क्या होता है, ऑन पॉज में वो अपने मेथड्स लेके स्टार्ट रहती है, मतलब हो सकता है कि इस मेथड में अभी वर्क हो। एग्जांपल के तौर पे आपकी एक्टिविटी 1 है, इस एक्टिविटी 1 पे कैमरे वाली एक्टिविटी है आपकी, तो जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं आपका कैमरा यहां पे स्टार्ट हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब जितने टाइम तक हमारा कैमरा स्टार्ट होगा उतने टाइम तक ये वाली एक्टिविटी क्या होगी, तो ये पॉज हो जाएगी। कब तक पॉज होगी, जब तक ये वर्क कर रहा है।
क्या हमारा कैमरा हमेशा खुला रहेगा? नहीं, हमेशा तो खुला नहीं रहेगा। एक बार क्लिक होगा, फोटो क्लिक होगी तो ये कैमरा बंद हो जाएगा हमारा। तो यहां पे जैसे ही हमारा कैमरे का काम खत्म होगा, वापस आके ये जो एक्टिविटी है वापस से रीस्टार्ट हो जाएगी, वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कंडीशन किसके साथ में? पॉज के साथ में है कि भाई कुछ टाइम के लिए एक्टिविटी रुकी हुई है, बाद में दोबारा से चालू हो रही है। पर अगर मुझे एक्टिविटी को बिल्कुल ही रोकना है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे केस में ये वाली जो एग्जाम्पल था, ये लॉगिन स्क्रीन वाला एग्जाम्पल था, जिसके अंदर एक्टिविटी को आप परफॉर्मेंस देनी ही नहीं है, लॉगिन अब कराना ही नहीं है हमें दोबारा से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगी एक्टिविटी तब तक। अच्छा, क्या ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉयड होगी? डिस्ट्रॉय नहीं होगी। डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये पार्ट है एप्लीकेशन का, इस वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होगी, पर हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बंद रहेगी। तब तक बंद रहेगी जब तक हमारी एप्लीकेशन को लॉग आउट ना कर दे सामने वाला। समझ में आ गई बात? ये राजेश जी क्लियर हो गया? सुशांत क्लियर हुआ? ठीक है, तो यही आपके पास लाइफ साइकिल है, यही पूरी एग्जैक्ट लाइफ साइकिल आपके पास होती है। सर अगर मान ली वो लॉगिन वाले स्क्रीन में मान ली वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो अगर पाउज रहेगी तो उसमें भी तो मेमोरी कंज्यूम करेगा ही। स्टॉप होगी, वो नहीं रहेगी, पॉज नहीं रहेगी, स्टॉप रहेगी, काम ही नहीं कर रही है ना। तो काम नहीं करने का मतलब क्या है? कंपोनेंट तो डिस्क्राइब होंगे उसके, पर फंक्शन उसके डिस्क्राइब नहीं होगी, फंक्शनलिटी डिस्क्राइब नहीं होगी उसकी, ये बात है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा? लेट्स सपोज अगर आपकी, मान लेते हैं सामने वाले ने क्या किया, जो आपकी एक्टिविटी थी वो उसने लॉग आउट कर दिया, मतलब लॉगिन, एक बार लॉगिन किया, एक्टिविटी बंद करी, दोबारा से जब उसने अपनी ऐप चालू करी तो अब की बार लॉगिन पूछा ही नहीं गया, डायरेक्टली डैशबोर्ड पे चला गया। अब क्या हुआ? क्योंकि लॉगिन नहीं दिखाई दे रहा, डेट मीन्स कि वो स्टॉप्ड है। अब यूजर ने क्या किया? यूजर ने लॉग आउट बटन पे क्लिक करा, जैसे लॉग आउट पे क्लिक किया, क्या हुआ? दोबारा से वो लॉगिन स्क्रीन पे आ गया। बात समझ में आ रही है? राजेश जी समझ में आ रही है बात? ये सुशांत समझ में आ रही है? तो दोबारा बताना है, मतलब कहने का मतलब ये है, देखो तुम ये बताओ, तुमने यहां पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद तुम डैशबोर्ड पे चले गए। अब अगर तुम इस डैशबोर्ड को, मान लो तुम अपने एप्लीकेशन को बंद कर देते हो और दोबारा से अपने एप्लीकेशन को चालू करते हो, तो क्या लॉगिन वापस आएगा? लॉगिन तो हो गया ना एक बार लॉगिन हो गया, अब तो वापस नहीं आएगा ना। तो इस सिनेरियो में लॉगिन हो जाएगा स्टॉप, और जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी? डैशबोर्ड से स्टार्ट होगी। बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब जब ये डैशबोर्ड से स्टार्ट होगी, मान लेते हैं सामने वाले ने क्या किया, इस पर लॉग आउट कर दिया। अब जैसे ही वो लॉग आउट करेगा कि ये स्क्रीन डैशबोर्ड से कहां पहुंच जाएगी? वापस से लॉगिन पे पहुंच जाएगी ना। तो ये क्या होगा? स्टॉप से ये डायरेक्टली रीस्टार्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, एक्टिविटी स्टॉप से डायरेक्टली रीस्टार्ट हो जाएगी, और रीस्टार्ट होने के बाद वापस से स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? राजेश जी क्लियर हुआ? ओम प्रकाश जी क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है। सुशांत क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा अब लास्ट स्टेज आती है। सारी स्टेजेस में क्या है? आपने अपनी एप्लीकेशन ली और उसे बिल्कुल क्लोज कर दिया, बिल्कुल ही क्लोज कर दिया। तो ये क्या हो जाएगी? सारी की सारी जितनी भी हमने एक्टिविटी बनाई थी, सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी रैम से, और आपकी जो एक्टिविटी होगी वो शट डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास में पूरा की पूरा लाइफ साइकिल होता है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी। यानी एक्टिविटी जब रैम में लॉन्च होती है, तो लॉन्च होने पे सबसे पहला काम होता है उसका क्रिएट होने का। ठीक है, सबसे पहले एक्टिविटी क्रिएट होगी, और क्रिएट होने के बाद में फिर स्टार्ट होगी, उसके बाद रेज्यूम होगी। ये बात ध्यान रखेगा आप लोग। यानी सबसे पहले रैम के अंदर कंपोनेंट्स बनेंगे। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स बने हुए हैं, जैसे हमारे केस में क्या है, अगर आप यहां पे थोड़ा देखेंगे तो इधर क्या हो रहा है, अगर आप यहां पे देखेंगे तो इधर क्या हो रहा है, ऑन क्रिएट। तो ऑन क्रिएट का मतलब क्या है? पहले ये यहां से यहां तक के जितने भी, यानी इस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, सारे के सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ये सारे बनेंगे। ठीक है, रैम के सबसे पहले ये सारे के सारे इंट्रोड्यूस होंगे, बनेंगे, उसके बाद इन पे काम स्टार्ट होगा। बात क्लियर हो गई है आप लोगों को? ठीक है,
चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हमारी एक्टिविटी लाइफ साइकिल हो चुकी है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव कैसे करते हैं। मान के चलते हैं हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन वाली एक्टिविटी पे मूव हो गए, साइन अप पे क्लिक किया तो साइन अप वाली एक्टिविटी में मूव हो गए। हमें ऐसा कुछ देखना है। फॉर दैट थिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी की जगह पे डायरेक्टली मेंशन करता हूँ एक्टिविटी, यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिया लॉगिन एक्टिविटी, लॉगिन एक्टिविटी एंटर किया तो यहाँ पे आपके पास लॉगिन एक्टिविटी बन के रेडी हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों तरह की फाइल्स बन के रेडी हो गई हैं। हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी कंट्रोलर फाइल भी बन के रेडी हो गई है और लॉगिन एक्टिविटी की जो लेआउट फाइल होती है वो भी बन के रेडी हो गई है, ठीक है। ओम प्रकाश जी क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर। सुशांत ठीक है। एक बार इसको हम वो हो जाने दीजिए, इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए। जैसे कंप्लीट होता है फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इस पे काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम एक्टिविटी को शिफ्ट करते हैं तो शिफ्टिंग के लिए हम एक क्लास का यूज करते हैं। इस क्लास को बोलते हैं इंटेंट, इंटेंट क्लास, ठीक है। इंटेंट क्लास का काम क्या होता है, इंटेंट क्लास आपको शिफ्ट करती है, यानी कि इंटेंट क्लास जो करंट एक्टिविटी होती है इस करंट एक्टिविटी को पॉज करती है और जिस भी एक्टिविटी को आप एड्रेस देते हैं उस एक्टिविटी से, मतलब करंट एक्टिविटी से आपको शिफ्ट करा देती है दूसरी एक्टिविटी पे और इस एक्टिविटी को ये यहां पे स्टार्ट करा देती है, ठीक है। तो इंटेंट क्लास का रोल ये होता है करंट एक्टिविटी को पॉज करा के, ठीक है, आपको उस एक्टिविटी पे शिफ्ट करना जिस एक्टिविटी का आपने एड्रेस दिया है और जिस भी एक्टिविटी को आपने एड्रेस दिया है उस एक्टिविटी को स्टार्ट करना, ठीक है ना। ये काम होता है इंटेंट क्लास का। बात समझ में आ गई यहां तक आपको? चलिए, तो यहां से यहां तक का तो कोई ज़रूरत हमें है नहीं, इसे हटा देते हैं। इनेबल H2H को हम यहां से हटा देते हैं, ये हमारे अभी किसी काम के नहीं है। यहाँ पे वापस आते हैं। हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी बनी हुई है, मेन एक्टिविटी बनी हुई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जब भी हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करते ही हम लोग मेन एक्टिविटी से पहुंच जाएंगे लॉगिन एक्टिविटी की तरफ। तो अभी तक मैंने यहाँ पे टोस्ट डाला हुआ था, ठीक है। मैं इस टोस्ट के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया हुआ है पूरा, हमने इसकी वर्किंग बनाई हुई है। वर्किंग कैसे बनती है, जो भी हमने कंपोनेंट दिया है, जो भी इसका इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिफायर, ओके। ओम प्रकाश जी, सुशांत क्लियर हुआ? ये एक तरह का आइडेंटिफायर क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल है जिसने किसकी प्रॉपर्टी स्टोर करके रखी हुई है, बटन की प्रॉपर्टी स्टोर करके रखी हुई है, ठीक है। और जब भी हम इसे टारगेट करेंगे तो ये किसको टारगेट करेगा डायरेक्टली, ये इस बटन को टारगेट करेगा, ठीक है। तो हमने इसको बोला हुआ है कि भाई जो भी हमारे पास वेरिएबल है माय बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सेट ऑन क्लिक लिसनर का मतलब क्या है कि अगर मेरे यूजर ने उस पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक किया तो फिर क्या होगा। तो कल हमने देखा था कि हम टोस्ट मैसेज प्रिंट कराएंगे, मतलब हम यहाँ पे कुछ शो कराएंगे। अब हम लोग यहाँ पे इंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इंटेंट लिया, इंटेंट, ठीक है, इस तरह से। अब इस इंटेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए इस इंटेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। तो एक मिनट आप लोगों में, एक मिनट दीजिएगा जरा, ठीक है।
इसको स्टार्ट करते हैं वापस से। देखिए तो हम कैसे करेंगे इस पे काम, इंटेंट वाले पे कैसे काम होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिजाइन करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, दो तरह के जनरली इंटेंट्स हमारे पास में होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। दो तरह के इंटेंट्स हमारे पास में होते हैं, वन इज एक्सप्लिसिट एंड द सेकेंड वन इज इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे अपना सोर्स बता रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है और हम वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट, दैट्स कॉल्ड एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि हम यहाँ पे ना मतलब किसी और एक्शन व्यू, किसी और जगह पे, लेट्स सपोज हमें किसी दूसरी लोकेशन पे जाना है, इंस्टेड ऑफ अपनी एक्टिविटी के हम अपनी एक्टिविटी पे शिफ्ट ना होते हुए किसी दूसरी एक्टिविटी पे डायरेक्टली शिफ्ट होना चाहते हैं, तो दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट इंटेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे वेल, ठीक है, इंटेंट लिखेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने इंटेंट क्लास को यूज किया, इंटेंट फंक्शन को यूज किया, और यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे सबसे पहले दिस क्या है हमारे पास, दिस ये कॉन्टेक्स्ट का नाम है कि करेंटली हम किस पोजीशन पे हैं, करेंटली हम किस एक्टिविटी पे हैं, दिस ये बताता है आपको। कॉमा लगा के हमने यहाँ पे बताया हमें किस एक्टिविटी पे शिफ्ट होना है, हमने बताया भाई हमें लॉग इन एक्टिविटी पे शिफ्ट होना है यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, और लॉग इन एक्टिविटी जो है वो क्या है, तो लॉग इन एक्टिविटी हमारे पास एक क्लास है जो किससे बिलोंग करती है, जावा से बिलोंग करती है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब ये वेल का मतलब क्या है, वेल यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका होता है जिसका मतलब होता है फाइनल, कि इसके अंदर एक बार जो वैल्यू चली गई अब वो चेंज नहीं हो सकती, दैट्स कॉल्ड वेल। ओके, इंटेंट हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर हमने इंटेंट क्लास को टारगेट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे और इसके अंदर इस वेरिएबल को पास ऑन कर देंगे। मतलब क्या मतलब है इस बात का, स्टार्ट एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो भी एक्टिविटी आपने बोली है उस एक्टिविटी को आप स्टार्ट करिए, और जो भी करंट एक्टिविटी है, यानी कि हमारे पास मेन एक्टिविटी डॉट केटी जो है, ये जो करंट एक्टिविटी है ये हमारे पास पॉज हो जाएगी, और लॉग इन एक्टिविटी जो है ये स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, तो ये अभी इसको रन करा के देखते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो हमारे पास डिवाइस रनिंग में है, इसको रन कराते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद नीचे हमारे पास बटन क्लिक आएगा और यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे शिफ्ट हो गया। देखिए दिखाई दे रहा है आपको ये, ओम प्रकाश जी क्लियर हो रहा है, सुशांत क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक बार दिखाने के लिए, समझाने के लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी पे कुछ लिख देता हूँ तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे शिफ्ट हो रहे हैं कैसे नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया लीनियर लेआउट, एक काम करता हूँ रिलेटिव लेआउट दे देता हूँ इसे मैं, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट, और ये हो गया सेंटर इन पेरेंट ट्रू। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दे दिया, लेट्स सपोज लॉगिन स्क्रीन, ऐसा करके हमने इसको दे दिया है कुछ, और इसको हम लोग इसका साइज मेंशन कर देते हैं, टेक्स्ट साइज 20 dp का, और इसका जो कलर है सेकेंडरी, इसका कलर मेंशन कर देते हैं कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा सा इसका स्टाइल मेंशन कर देते हैं बोल्ड का। ये हमारे पास हो चुका है, इसे काम चलिए ठीक है। तो हम इसको इतना होने के बाद इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं। तो लॉगिन करेंगे तो हम यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन में पहुंच गए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कोई डाउट है इसमें आप लोगों को?
पूरा क्लियर हो गए? ओम प्रकाश जी क्लियर हो गए? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमने बात करी एक्सप्लिसिट की, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्प्लिसिट की। ठीक है, इम्प्लिसिट में क्या होगा? इम्प्लिसिट में हम डेटा जो होगा इसको जो भी हमारी एक्टिविटी होगी इसको हम लोग इनर एक्टिविटी की जगह एक्सटर्नल एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल एक्टिविटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज अवेलेबल है हम उसके ऊपर काम ना करते हुए कोई दूसरी एक्टिविटी, कोई दूसरी एप्लीकेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे बात समझ में आ गई आपको? जैसे आपने देखा होगा जब भी आप शेयर बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे आप शेयर बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास कई सारी एक्टिविटीज के ऑप्शन खुल जाते हैं ना, कि आपको व्हाट्सएप से शेयर करना है, मैसेज से शेयर करना है ना? तो इस चीज को हम इम्प्लिसिट डेटा टाइप बोलते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट बोलते हैं इसको। कैसे काम करता है ये देख लीजिए आप लोग। ये हम यहाँ पे अभी जो देखा था वो एक्सप्लिसिट था, अब जो देख रहे हैं वो इम्प्लिसिट है। तो यहाँ पे हमने इंटेंट लिया इज इक्वल्स टू इंटेंट हमने यहाँ पे मेंशन किया, और इधर हम लोग डालेंगे इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, यहाँ पे यूज करेंगे एक्शन व्यू, एक्शन अंडरस्कोर व्यू। एक्शन व्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी आप करेंटली काम करना चाहते हैं वो आप किस एक्टिविटी के साथ में, किस पोर्शन के साथ में काम करना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्शन व्यू। तो यहां पे हमने क्या किया, इस इंटेंट के साथ हम कुछ डेटा पास ऑन करेंगे। तो डेटा कैसे पास ऑन करते हैं हम लोग? हमने यहां पे लिखा इंटेंट डॉट डेटा, इस तरह से हमने डॉट डेटा लिखा इज इक्वल्स टू, यहां पे हमने URI। URI का मतलब होता है हमारे पास कि हम यहाँ पे मतलब जो भी हमारे पास लिंक है, जो भी हमारे पास हाइपरलिंक है, इस हाइपरलिंक को हम लोग एक एनकोडेड फॉर्म में शिफ्ट कर रहे हैं, जिसको ब्राउजर, जिसको हम लोग नेटवर्क की मदद से सेंड ऑन कर सकें। दैट्स कॉल्ड URI। इसको हम लोग पार्स करेंगे, URI डॉट पार्स, URI डॉट पार्स हमने इसको किया इस तरह से, और इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी https.google.com, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है आप लोगों को? अच्छा, अब हम स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इंटेंट को पास कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में ना आई हो तो बता दीजिएगा एक बार, तो मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ और वापस दिखाता हूँ आपको। इंटरनल कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सके, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। हाँ जी, जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देखिए इसने जो भी एक एक्टिविटी थी उसने वो यूज़ कर ली है। अब हाँ जी, ये गूगल क्रोम पर डायरेक्टली शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, सर URI को हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं। हाँ URI कोई भी ऐड कर सकते हो आप, जो भी आपको मर्जी हो वो URI ऐड कर दो आप। ठीक है ना, URI के अंदर कोई वो पाबंदी नहीं है, आप URI जो चाहो वो ऐड कर सकते हो। अच्छा सर, यहाँ पर एक ये HTTPS होगा या HTTPS होगा यहाँ पर, हाँ, क्योंकि आपको सिक्योर लेयर पे काम करना है इस वजह से। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, फिर हम इसको यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटेंट के थ्रू हम डेटा को पास ऑन कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब पास ऑन करने का मतलब ये है कि लेट सपोज कि मेरे पास में एक एक्टिविटी से मुझे डेटा को लेके जाना है दूसरी एक्टिविटी पे। ठीक है, मुझे एक्टिविटीज के बीच में डेटा पास ऑन करना है मुझे। सो वो हम कैसे पास ऑन करते हैं ये हमें देखना है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूजर इनपुट, या आप बोल सकते हैं इसको, हम लोग इसे यूज करते हैं पुट एक्स्ट्रा। ठीक है, पुट एक्स्ट्रा का काम क्या होता है, जो भी आप यहाँ पे डेटा पास ऑन करना चाहते हैं वो डेटा आप लोग विद द हेल्प ऑफ की एंड वैल्यू पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ क्या इसका मतलब है। तो देखिए, ये जो पुट एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, ये एक्सप्लिसिट के साथ में काम करता है। तो अगर एक्सप्लिसिट के साथ काम करता है तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा किस एक्टिविटी से हमें किस एक्टिविटी की तरफ जाना है। लॉगिन एक्टिविटी ये हमने मेंशन किया, क्लास डॉट जावा ये हमने मेंशन कर दिया,
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इंटेंट स्टार्ट एक्टिविटी और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हमें डेटा डालना है। तो हम क्या करेंगे, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। और जो पुट एक्स्ट्रा होता है, ये दो चीजें इसमें आती है हमारे पास में। पहली इसमें चीज आती है कि इसकी की क्या होगी, मतलब जब ये एक जगह से, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफर होगा, तो दूसरी एक्टिविटी इसको रिकॉग्नाइज किस नाम से करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे दिल्ली पार्सल भेजना है, ठीक है। तो पार्सल अगर मुझे दिल्ली भेजना है तो मुझे दिल्ली का ही एड्रेस डालना पड़ेगा ना। और एड्रेस भी नहीं, यहां पे मुझे एक्चुअली नाम डालना पड़ेगा कि मुझे क्या, किस नाम से पार्सल भेजना है, कहां भेजना है, क्या नहीं भेजना। सो पुट एक्स्ट्रा के अंदर हम लोग वो वैल्यू मेंशन करते हैं, वो की मेंशन करते हैं, जिससे वो रिकॉग्नाइज हो सके, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे यूजर नेम डाला, तो ये हमारे पास होगी की, और इसकी डालनी होगी वैल्यू। तो वैल्यू कैसे डालेंगे, कॉमा लगा के इसकी डाल देंगे वैल्यू। लेट्स सपोज हमने यहां पे वैल्यू डाल दी तरुण, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमें इस एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी की तरफ मूव कराएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी में, इस वाली एक्टिविटी पे बस एक छोटा सा हमें काम करना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी बना रखी है, इसको हम यहाँ पे हम दे देंगे एक आईडी, ठीक है। हमने इसको बोल दिया माई टेक्स्ट करके, हमने इसको बोल दिया इस तरह से। लॉगिन एक्टिविटी पे आके हम बोल देंगे इसको वेल माई टेक्स्ट ऐसे करके, इसको बोल देंगे टेक्स्ट व्यू लाइक दिस इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ये हो जाएगा हमारे पास टेक्स्ट व्यू, और रिसोर्स डॉट आई डी डॉट माई टेक्स्ट, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई आपको। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक नेम का वेरिएबल बना लेंगे, और इसके अंदर जो भी मेरे पास यहाँ से, पुट एक्स्ट्रा से डेटा आ रहा है, उस डेटा को रिसीव करेंगे। किस नाम से रिसीव करेंगे, यूजर नेम नाम से रिसीव करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटेंट लिया डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे नाम डाल दिया मैंने यूजर नेम, इस तरह से, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हो गई आपको। और यहाँ पे हम कर देंगे माई टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, इसके अंदर हमने नेम पास ऑन कर दिया है। जो भी हमारा जो भी नेम, जो भी यहाँ पे रिसीव होगा यूजर नेम की मदद से, वो यहाँ पे पास ऑन हो जाएगा। इसको रिलोड करते हैं एक बार। जैसे मैं ऐसे, अभी देखिए आप, यहां से मैं पास ऑन कर रहा हूं, तरुण नाम पास ऑन कर रहा हूं। मैं लॉगिन किया, यहां पे तरुण लिखा आ गया, जबकि यहां पे मैंने क्या लिखा था, लॉगिन स्क्रीन लिखा था। बात समझ में आ गई आप लोगों को ये यहां तक।